Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता देते हैं कि हम पोर्चुगल में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और D2 वीज़ा, D7 वीज़ा और D8 वीज़ा पे एक्सपर्ट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, अच्छा, आज का सब्जेक्ट है एक खुशनुमा माहौल के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ। आपको पता चल ही गया है कि जो सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो जीत गए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ही इज़ दी न्यू प्रेसिडेंट। जो एंटोनियो जोसे हैं वो अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, जो लोग यहाँ पे हैं या जो लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। So without any further ado, let's start the video. तो बहुत बहुत मुबारक हो कि सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर है एंटोनी जोसे वो जीत गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जो लोग यहाँ पे हैं और जो लोग इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हैं। जैसे मैं इससे पहले भी प्रिडिक्ट कर रहा था कि वही जीतने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है वो हार गई है, और लोगों ने बता दिया है कि हमें एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी और ये सारे चीज़ें जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है वो कर रहा था, तो उसकी सोच से ये पोर्चुगीज़ लोगों की सोच नहीं मिलती है। तो वो क्योंकि पॉपुलैरिटी उसकी यही रीज़न से बढ़ रही थी, तो पहले तो ट्रैक उसका कम्प्लीटली यही एंटी इमिग्रेशन पे जाता है, और फिर बाद में अभी कुछ टाइम पहले उसने बातें करना शुरू कर दी कि मैं इमिग्रेट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ऐसा वैसा, और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग आके मेरा कल्चर ना चेंज करें। वैसे यूजुअली हम जो बरसगीर वाले इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले हैं दूसरों की कल्चर्स को अडॉप्ट नहीं करते, हम अपना कल्चर कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन दूसरों की कल्चर की इज्जत भी करते हैं। तो ये आगे जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी यही नसीहत है कि इनका एक यही है कि हमारा कल्चर कहाँ है। तो पहले तो मुझे कल्चर तो दिखता नहीं, वैसे समझ में आता नहीं कल्चर इन लोग का है क्या, तो मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि किस कल्चर की बात कर रहे हैं। बहरहाल, तो अच्छी चीज़ ये हुई, अच्छी खबर ये है आप लोगों के लिए कि इमिग्रेशन का काम जो है काफ़ी तेज़ हो रहा है, और आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। और इन लोग को पता चल गया है इमिग्रेंट्स का जो फ़ायदा है, इमिग्रेंट्स की अहमियत इन लोग को पता चल गई है कि कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। काफ़ी टाइम से, काफ़ी हफ्तों से कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है स्टॉर्म चल रहा था। पहले वो क्रिस्टीन के नाम से आया, फिर वो आया आपका लियोनार्डो के नाम से, फिर आया मार्था के नाम से, तो अभी चल ही रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से जो है थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन शाम में फिर फोरकास्ट ये है कि बारिश फिर से होने वाली। तो वो बारिश कंटिन्यूसली चल रही थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, और इन लोग को वर्कर्स चाहिए और पैसे चाहिए ये रेक्टिफाई करने के लिए। जो रोड्स ख़राब हुए हैं, जो गाड़ियाँ टूटे हैं, और जो लाइट पोल्स और जो झाड़ वगैरह, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। फ्लड का कई जगहों पे फ्लड आ गया, घरों में पानी घुस गया था, और खाने के लिए खाना नहीं पहुँच रहा था लोगों को। कई लोग तो 3-4 दिन जो है घर में ही बंद थे, और उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो काफ़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और काफ़ी बाहर के लोगों ने जो है माशाल्लाह मदद की, और जो फितरत है, वैसे तो काफ़ी अच्छी चीज़ ये की है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास कि मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते। स्पेशली ऐसे कुछ नेचर के जो डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं, तो वो उसमें हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के सामने रहते हैं, आगे रहते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, तो इमिग्रेशन जो है काफ़ी तेज़ हो रही है और काफ़ी तेज़ होने वाली है। और ये जो प्रेसिडेंट आए हैं, जैसे कि लास्ट प्रेसिडेंट भी जो है इमिग्रेंट्स के हक में रहते थे, हमेशा सपोर्ट में रहते थे। तो ये जो नेशनलिटी लॉ का जो अमेंडमेंट वाला जो शुरू किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था। तो ये भी वही फितरत के हैं, और ये भी जो है ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही जो अमेंडमेंट्स, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो लेके आ रहे हैं और जो सजेशंस लेके आ रहे हैं ये ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से, वो चीज़ों के ख़िलाफ़ ही जाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। और उम्मीद बस यही है कि आप जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो लोग यहाँ पे हैं, उन सभी का काम जल्द से जल्द हो जाए। जी, जितनी भी कोशिश करें हर चीज़ में, जैसे कि हमें पता है कि
प्लानिंग किसी की भी कुछ हो, एट दी एंड अल्लाह ताला ही उसका एक नया जरिया, एक नया रास्ता निकाल कर लेके आते हैं। तो पोर्चुगल में भी बहुत सारी ऐसी कोशिश की गई है कि इमिग्रेंट्स ना आए और ये सारी चीज़ें ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हमारे हक में बहुत बेहतर हुआ है सबके ही, कि यहाँ पर उनको खुद पता चल गया है कि इमिग्रेंट्स कितने ज़रूरी है। लास्ट 2025 में जो गोल्डन वीज़ा इन्वेस्टर्स थे उनकी टोटल वैल्यू अगर निकाली जाए तो 1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया है Euros. पोर्चुगल में। 1 बिलियन यूरो इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। Absolutely सो not. यहाँ की कंट्री को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको खुद इस चीज़ की अंदाज़ा हो चुका है कि कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आके किसी का इन्वेस्ट करना, यहाँ पर आके इमिग्रेंट्स का आना काम करने के लिए। जैसे इतना बड़ा डिज़ास्टर यहाँ पर हुआ है वेदर की वजह से, जो भी स्टॉर्म्स आए हैं, तो उसके लिए अब उसको फिर से बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए तो इमिग्रेंट्स चाहिए आपको। True. और यहाँ की जो कंट्री है इसको चलाने के लिए, स्टेबलाइज रखने के लिए जो टैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उनको खुद समझ में आया है और बहुत सारे लोग को ये बात समझ में आई है। और ये जो इलेक्शंस हुए हैं इससे ये भी पता चला है कि कितने लोग यहाँ के पोर्चुगीज़ लोग भी हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ के बहुत सोशलाइज लोग हैं और ये लोग बहुत पसंद करते हैं जब भी आप बाहर जाए तो ऐसे उनकी नज़रों में आपको पता चल जाता है कि वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं बिहेव करते हैं कि आप इमिग्रेंट्स हैं, आप यहाँ क्यों आ गए, यहाँ पर क्यों आके हमारी कंट्री को ख़राब कर दिया। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा एजेंडा था कि बस ये लोगों के दिल में एक नफरत फैलाए और यहाँ पर ऐसे चीज़ें करे। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो अवाम है, वो भी इस चीज़ से तवक्कुल नहीं रखती थी। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ ऐसी आपके सामने रिजल्ट बहुत फेवर में आया। जी, ताजुब की बात ये है कि जो एक्सपैट्स थे जो पोर्चुगल में नहीं हैं और जो पोर्चुगल पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो जो लोग यहाँ पे नहीं रहते उनको भी इलेक्शंस में जाके वोटिंग करनी थी ना, तो अलग अलग मुकामों में, अलग अलग एम्बेसीज, अलग अलग दुनिया की कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पे जो पोर्चुगीज नहीं हैं, पोर्चुगीज बॉर्न लोग नहीं हैं, जो एक्सपैट्स है, जो बाहर से लोग आए हैं और वो आके यहाँ पे पासपोर्ट जिसको मिला है, उन्होंने वोट किया आंद्रे बंतुआ को, जो शेगा पार्टी का जो लीडर है। तो ताजुब की बात ये थी कि पोर्चुगीज लोगों ने नहीं वोट किया उसको, बहुत कम लोगों ने वोट किया, लेकिन जो एक्सपैट्स है जिसको पासपोर्ट मिला है, यहाँ की नेशनलिटी मिली है और जो हक जिसको मिला है वोट करने का, वो लोग ने वोट किया ये शेगा पार्टी के लीडर को। तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। वो उसके पीछे रीज़न भी है कि वो लोग सेल्फिश लोग हैं और वो लोग नहीं चाहते कि और लोग आए और खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ नए लोग आने की तरफ से इनका भी जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाए या फिर इनकी भी नेशनलिटी जो है ज़ब्त हो जाए। तो वो सेल्फिश तरीके से उन्होंने जो है उसको वोट किया कि हाँ ये बंदे को आने दो और इमिग्रेशन को रुकाएंगे। तो वो उनकी नीयत थी, वो मकसद था। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये आजकल जो हो रहा है यहाँ पे पोर्चुगल में। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी पोर्चुगल में भी, लेकिन अब कुछ टाइम से आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हक में हो रही हैं, इमिग्रेंट्स के हक में। एंड पॉजिटिविटी ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके कार्ड्स आना बहुत तेज़ी से शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, वो अपॉइंटमेंट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक टाइम के लिए जो होल्ड हुआ था सारा प्रोसेस, उस दौरान में बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो गई है। और अब इंशाल्लाह उम्मीद यही है, जैसे कि हम हमेशा उम्मीद अच्छी ही रखते हैं और हमेशा अच्छा ही होता है, जैसे आप उम्मीद रखेंगे वैसे ही होगा। तो लास्ट टाइम भी हमने यही सोचा था कि बस ये हमारे हक में फैसला आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ। और इस बार भी प्रोसेस इंशाल्लाह और फास्ट होगा और सबके जो TRC है या फिर जिसके भी रिन्यूएबल्स है या फिर फैमिली रियूनिफिकेशन के जो अपॉइंटमेंट्स है वो सारे दोबारा से एक स्पीड पकड़े और सबके जो फैमिलीज़ है जो अपनी काम करवाना चाहते हैं और जो अपने जो जिस भी मकसद से पोर्चुगल आए हैं, अल्लाह ताला उनके सारे ये जो रुके हुए काम हैं जल्द से जल्द बनाएं। आमीन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है और आप फिर से आप सभी को मुबारकबाद और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और जब तक आप अपना ख्याल रखिए और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे से ज़्यादा फैलाएं और पहुँचाएं। मेरा नाम है जबरान सैयद। एंड आई एम अस्मा सैयद। Peace be upon you all.